हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर यूट्यूब चैनल अल्लाह इकोनॉमिक्स। आज जो है हम लोग 11th क्लास का बिजनेस स्टडीज का पार्ट 2 करने वाले हैं। 11th क्लास का 11th क्लास का बिजनेस स्टडीज का पार्ट 2 करने वाले हैं। हमने व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य, बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स का पार्ट 1 पिछली क्लास में हमने कंप्लीट करा था और बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करा था। बहुत अच्छे एग्जाम्पल आप लोगों को प्रोवाइड कराए गए थे। इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे सारे कराए जाएंगे। बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और ज्यादा ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है। थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होगी, छाले हो रखे हैं मुंह में, लेकिन बट कोशिश करना समझने की। ठीक है क्लास, तो बिना देरी करे हम लोग चालू करते हैं। क्या है हमारा प्रॉफिट अर्निंग वन। क्या लिखा है प्रॉफिट अर्निंग के अंदर? वन ऑफ द मेन पर्पज ऑफ बिजनेस टू अर्न इनकम बाय वे ऑफ प्रॉफिट। मतलब मैंने पिछली क्लास के अंदर बताया कि तुम्हारी कोई मित्र है, गर्लफ्रेंड है, लड़की दोस्त है, उसका एक रेस्टोरेंट है। उस रेस्टोरेंट में बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, नो बिजनेस कैन सर्वाइव लॉन्ग विदाउट प्रॉफिट। ये रेस्टोरेंट बिना प्रॉफिट के सरवाइव ही नहीं हो सकता। ये रेस्टोरेंट बिना प्रॉफिट के सरवाइव ही नहीं हो सकता। एक बिजनेस को सरवाइव करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो प्रॉफिट का पैसा चाहिए होता है। प्रॉफिट आएगा तभी क्या होगा, बिजनेस चलेगा। फिर एक प्राइमरी इंडस्ट्री जिसे बोलते हैं हम प्राथमिक उद्योग। प्राथमिक उद्योग, दिस इंक्लूड एक्टिविटी विच आर कंसर्न्ड विद द एक्सट्रैक्शन प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन करा जाए, निष्कासित करा जाए, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री आर फर्दर क्लासिफिकेशन इनटू एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जनरेटिव इंडस्ट्री। जो प्राइमरी इंडस्ट्री है, जो प्राथमिक उद्योग है, उसे हम खनन उद्योग भी बोलते हैं, जेनेटिक उद्योग भी बोलते हैं। ठीक है। एलिमेंट ऑफ रिस्क है तो इश्क है, इश्क है तो रिस्क है। देखो क्या बोला, अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एन एक्सपर्ट टू लॉस। ठीक है। मतलब अनसर्टेनिटी घटना जिसमें हानि होने की संभावना क्या हो, ज्यादा होती है। कॉजेज बाय सम अनडिजायरेबल फैक्टर लाइक एक्सीडेंट, थेफ्ट। मतलब उसका हमारी जो महिला मित्र है, इसका रेस्टोरेंट था। रेस्टोरेंट के अंदर क्या हुआ, अचानक से उसका क्या हो गया, चोरी हो गई। उस कंपनी के अंदर अचानक से कोई घटना घट गई जिसके कारण क्या हो गया, उसे हानि हो गई। वो बोलते हैं एलिमेंट ऑफ रिस्क। समझ में आया? इतने अच्छे तरीके से आप लोगों को करा रहे हैं। बस आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है। देखो क्वेश्चन क्या है, रामा बॉट रेडीमेड ड्रेस ₹5,000। 5,000 की रामा ने क्या करी, रामा कौन है, तुम्हारी महिला मित्र है। ठीक है। उसने 5,000 की शॉपिंग कर ली। हर फ्रेंड लाइक द डिजाइन ड्रेस वेरी मच। उसकी दोस्त की जो ड्रेस है ना वो बहुत सुंदर लगी। रामा सोल्ड द सेम ड्रेस फ्रेंड फ्रॉम 550। उसने अपने दोस्त को भी बेच दी वही ड्रेस 550 में। 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्टडी रामा ओपन शॉप सेलिंग रेडीमेड ड्रेस। फिर जब उसकी स्टडी खत्म हो गई तो उसने क्या करा, रेडीमेड ड्रेस की एक शॉप खोली।
कैन ट्रांजेक्शन बिटवीन राना हैज बिजनेस, जो उसके दोस्त के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ वो बिजनेस है? नहीं है, क्योंकि वो इरेगुलर है। स्टेट द फीचर ऑफ रिलेटेड टू अ, ठीक है, वो क्या है, किस चीज रिलेटेड करता है? रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए व्यापार। कैन द सेल ड्रेस हर शॉप कॉल्ड बिजनेस? यस, अब वो दुकान में सामान बेचेगी तो क्या कहलाएगा? वो बिजनेस कहलाएगा। अब देखो क्या बोला, कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। क्या है? देखो, बिजनेस का मतलब प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना। प्रोफेशन का मतलब प्रोफेशनल फी होना चाहिए, मतलब पेशा होता है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर इसमें सैलरी मिलती है। बिजनेस में लाभ कमाते हैं, प्रोफेशन के अंदर प्रोफेशनल फीस मिलती है, एम्प्लॉयमेंट में सैलरी मिलती है। बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, प्रोफेशन के अंदर लिमिटेड कैपिटल रिक्वायर होती है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। बिजनेस के अंदर रिस्क होता है, प्रोफेशन के अंदर थोड़ा सा रिस्क होता है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर नो रिस्क होता है। ठीक है, तो तीनों के बीच में डिफरेंस पता लग गया। जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब कर दो। और क्या है बिजनेस? बिजनेस के अंदर ट्रांसफर पॉसिबल फॉर्मेलिटीज होती है। बिजनेस हम अपना बिजनेस हम किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लो तुम्हारी महिला मित्र ने रेस्टोरेंट खोला, उससे तुमने जबरदस्ती क्या करवा लिया? साइन करा कर अपने नाम पे करवा लिया। प्रोफेशन क्या होता है? नो पॉसिबल, इसे हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। मैं पढ़ाता हूँ, क्या मैं अपनी दिमाग की चीजें किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। एम्प्लॉयमेंट, ये भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। कोड ऑफ कंडक्ट, इसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, इसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट बहुत ज्यादा होता है, इसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट बहुत कम होता है। एग्जाम्पल, शॉप और फैक्ट्री, इसके अंदर लीगल, मेडिकल प्रोफेशनल, सीए या जॉब इन बैंक। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉय। अब कंपैरिजन और क्या करना है? मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, बिजनेस जो है बिजनेस जो है इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज करनी होती है, प्रोफेशन के अंदर लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत कम होती है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर सर्विस एग्रीमेंट बनता है लीगल फॉर्मेलिटीज के अंदर। नेचर ऑफ वर्क, इसका गुड्स और सर्विस का पब्लिक से रिलेटेड होता है, इसका एक्सपर्ट होना चाहिए सर्विस देने में, और ये इसके रूल और रेगुलेशन के अनुसार काम करना पड़ता है। इसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, इसमें क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, इसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है? दीज इंडस्ट्री एक्सट्रैक्ट ड्रॉ प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज मतलब क्या बोला? वो उद्योग जो नेचुरल को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक। प्राकृतिक से निकाल कर चीजें आती है, वो क्या बोलती है? प्रकृति से चीजें निकाली जाती है, उसे बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है? दीज इंडस्ट्री इंगेज ब्रीडिंग प्लांट एनिमल दीज फ्यूचर प्रोडक्शन। जैसे खेती करना, मुर्गी पालन, मछली पालन, ये सारी चीज किसके अंदर आती है? ये सारी चीज आती है जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर आती है। ठीक है, अब देखो सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री, इसमें खेती बाड़ी, मुर्गी पालन, मछली पालन, या जमीन से कुछ निकाला जा रहा है, कच्चा माल निकाला जा रहा है। अब उसको तैयार माल में कन्वर्ट करना, कहां पर कन्वर्ट कर जाएगा? उस जगह को हम सेकेंडरी इंडस्ट्री बोलते हैं। डील विद यूजिंग मटेरियल विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्ट प्राइमरी स्टेट। जो प्राइमरी से बना निकाला, जो प्राइमरी से निकाला,
अब सेकेंडरी में उसे क्या करा जाएगा, तैयार करा जाएगा, उस मटेरियल से क्या करा जाएगा, व्यापार करा जाएगा। जैसे तुम्हारी महिला मित्र का क्या था, रेस्टोरेंट है महिला मित्र का, ठीक है। अब ये क्या कर रही है, सब्जी लेकर आ रही है, तो कच्ची सब्जी लेकर आ रही है, सब्जी तो हो गई प्राइमरी फैक्टर, उसने यहां पर आके सब्जी क्या कर दी, बेचनी चालू कर दी, खाना बनाकर बेचना चालू करा, तो वो क्या हो गई, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर आ गई। टाइप ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री देखो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मतलब जहां पर सामान बनाया जाता है, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर जैसे घर बनाना, फ्लाईओवर बनाना, ये सारी चीज किसके अंदर आती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आती है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमर्स क्या है, वाणिज्य क्या है। कॉमर्स इंक्लूड ऑल दीज एक्टिविटी विच आर नेसेसरी फॉर फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब ये महिला मित्र, इसके रेस्टोरेंट के अंदर गुड्स और सर्विसेज को बेचा और खरीदा जाता है। गुड्स और सर्विसेज को बेचना या खरीदना, गुड्स और सर्विसेज को बेचना या खरीदना, इसके बीच की जितनी भी एक्टिविटी करी जाएगी, इसके बीच की जितने भी कार्य करे जाएंगे, सारे के सारे कार्य कॉमर्स के अंदर आते हैं। मतलब क्या बोला, कॉमर्स इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटी, वो सारी एक्टिविटी इंक्लूड करी जाएगी विच आर नेसेसरी, जो जरूरत है एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए। गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए जितनी भी एक्टिविटी करी जाएगी, वो सारी एक्टिविटी को क्या बोलेंगे हम, कॉमर्स बोलेंगे, ठीक है। कॉमर्स क्या है, दीज आर टू टाइप ऑफ एक्टिविटी, एक होता है ट्रेड, एक होता है ऑक्सिलरी ट्रेड, एक होता है ट्रेड और एक होता है ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अब देखो क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है, जहां पर एंगेज हुए गुड्स और सर्विसेज, सामान बनता है, जैसे एनालिटिक इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, असेंबलिंग इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या होती है, जहां पर बिल्डिंग बनती है, डैम्स बनते हैं, ये सारी चीज, ये सारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आती है, ठीक है। अब देखो, अभी हमने क्या करा, हमने कॉमर्स करा कि जितनी भी एक्टिविटी है गुड्स और सर्विसेज को बेचने के लिए जितनी भी एक्टिविटी करी जाती है, सारी की सारी एक्टिविटी कॉमर्स के अंदर आती है। कॉमर्स के अंदर दो एक्टिविटी आती है, ट्रेड और ऑक्सिलरी ट्रेड। ये देखो ट्रेड, ये रही ट्रेड का मतलब, ट्रेड इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स। ट्रेड जो है कॉमर्स का बहुत एसेंशियल पार्ट है, जिसे बोलते हैं व्यापार। व्यापार जो है वाणिज्य का बहुत एसेंशियल पार्ट है, बहुत मेन पार्ट है, बहुत जरूरी पार्ट है। व्यापार जो है बहुत जरूरी पार्ट है। इट रेफर टू सेल, ट्रांसफर ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स, इट हेल्प मेकिंग गुड्स प्रोडक्ट अवेलेबल द कस्टमर टू यूज। मतलब ट्रेड का मतलब, इट रेफर्स टू सेल, इसे बेचने से होता है, गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज कराने से होता है, और एक कस्टमर के लिए गुड्स को अवेलेबल कराने के लिए होता है। इफ गुड्स आर परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट ट्रेड। अगर दूसरे देश में सामान खरीदा जाता है तो बोलते हैं ट्रांसपोर्ट ट्रेड। गुड्स आर सोल्ड अदर कंट्री नोन एज एक्सपोर्ट ट्रेड। कोई दूसरे देश में अगर सामान बिकता है तो एक्सपोर्ट ट्रेड भी बोला जाता है। इफ गुड्स आर इंपोर्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट टू अदर कंट्री नोन एज एंटरपोर्ट ट्रेड। एक देश से सामान मंगाकर फिर दूसरे देश में भेजा जाता है, इसे बोलते हैं एंटरपोर्ट ट्रेड। मतलब सामान को बेचना, सामान कस्टमर के लिए अवेलेबल कराना क्या कहलाता है, हमारा ट्रेड कहलाता है। कॉमर्स के अंदर चीजें आती है, एक्टिविटी जितनी भी करी जाती है सामान बेचने के लिए, सारी क्या है हमारी कॉमर्स के अंदर आती है। कॉमर्स के अंदर दो चीज आती है, ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब सामान अवेलेबल कराना कस्टमर के लिए, ठीक है।
ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या होता है? दीज एक्टिविटी विच असिस्ट टू ट्रेड, मतलब वो एक्टिविटी जो ट्रेड में हेल्पफुल होती है, व्यापार में हेल्पफुल होती है, जैसे फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट की, बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, वेयर हाउसिंग की, नॉट ओनली हेल्प ट्रेड बट ऑल्सो इंडस्ट्री एंड हैंस द होल बिजनेस एक्टिविटी। मतलब ट्रेड का करने का मतलब होता है व्यापार, सामान जो है, गुड्स और सर्विसेज जो है वो कस्टमर के लिए अवेलेबल कराना। कस्टमर के लिए अवेलेबल कराने के लिए जितनी भी हेल्पफुल एक्टिविटी है उसे बोलते हैं ऑक्सिलरी ट्रेड। जैसे मैं सामान को बेच रहा हूं विदेश में, ये तो हो गया ट्रेड। सामान विदेश में बेचने के लिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होगी, वो हो गया ऑक्सिलरी ट्रेड। समझ में आया? विदेश में सामान बेचना ट्रेड, विदेश में सामान पहुंचाने वाली जितनी भी हेल्पफुल एक्टिविटी होगी वो सारी की सारी क्या होगी? ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ठीक है। अब टर्शरी इंडस्ट्री, तृतीयक, तृतीयक उद्योग, दीज आर कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सर्विस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। मतलब जो तीसरी इंडस्ट्री है ना, वो प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सर्विस प्रोवाइड कराती है, वो कहलाती है टर्शरी सेक्टर, तृतीय उद्योग। जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी चीज। ठीक है। समझ में आया? जैसे एग्जांपल के तौर पर मानो जो इंडस्ट्री है तीन है, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली में कच्चा माल, मतलब रॉ मटेरियल निकाला गया। इस कच्चे माल को यहां पर, इस कच्चे माल को यहां पर क्या करा गया? तैयार करा गया, फिनिश करा गया, फिनिश करा गया। अब यहां पर कच्चे माल के अंदर जमीन से निकाला, खेती बाड़ी करके निकाला, पोल्ट्री फार्म, सारी चीज आ गई। यहां पर उसे क्या कर दिया? तैयार बना दिया, मैन्युफैक्चर कर दिया, इंडस्ट्री बना दी। अब इन दोनों का जो काम है, यहां पर बेचा जाएगा, बेचने की जो सर्विस होगी, ट्रांसपोर्ट सर्विस। मतलब तीसरा सेक्टर इनको और इनको सर्विस प्रोवाइड कराता है, वह है तीसरा सेक्टर। पहले सेक्टर के अंदर कच्चा माल बनाएगा, खेती बाड़ी करके बनाएगा या पोल्ट्री फार्म से। दूसरे में उसे तैयार करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा। तीसरी इंडस्ट्री का काम होता है इन दोनों को हेल्प करना, इन दोनों को हेल्पिंग एक्टिविटी को प्रोवाइड कराना। वही है, देखो, विद प्रोवाइडिंग सर्विस टू प्राइमरी और सेकेंडरी। तीसरी इंडस्ट्री का काम है, तीसरी इंडस्ट्री का काम है कि प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को ये सारी क्या करनी? सर्विस प्रोवाइड करानी। तो समझ में आया? आज के लिए हमने इतना ही करा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। और हमने ट्रेड के बारे में पढ़ा, ऑक्सिलरी ट्रेड के बारे में पढ़ा और कॉमर्स के बारे में पढ़ा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया कमेंट करके पूछिए। समझ में आ गया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।